हेलो एवरीवन। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 11th, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम जो है वो है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो आज हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करना सीखेंगे और उसकी मदद से स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करेंगे। तो एपेटेस्ट में हमारे पास क्या क्या चाहिए पहले उसको देख लेते हैं। तो एपेटेस्ट में हमें सबसे पहले चाहिए वर्नियर कैलिपर्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। फिर हमारे पास एक स्पेरिकल बॉडी है, ठीक है। फिर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बॉडी है और एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे रखा हुआ है एक बीकर, बराबर। तो ये तीन हमारे पास प्रॉब है और इस तीनों प्रॉब के जो डायमेंशन है हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, बराबर। तो बेसिकली पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, बराबर। तो वर्नियर कैलिपर्स यहां पे आप देख पा रहे हो, तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। और वर्नियर कैलिपर्स को किस तरह से यूज किया जाता है, उसके स्केल कैसे होते हैं, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं, फिर हम उसको यूज करना सीखेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि वर्नियर कैलिपर्स में टोटल दो तरीके के स्केल होते हैं। ये जो स्केल होता है उसको मेन स्केल बोलते हैं, बराबर। तो ये हमारा मेन स्केल है जिसके ऊपर 0, 1, 2, 3 सेंटीमीटर करके टोटल 15 सेंटीमीटर तक के मार्किंग होते हैं, ओके। तो ये नॉर्मल सा स्केल होता है जो हम नॉर्मल कंपास बॉक्स में जो यूज करते हैं, वैसा सेम टू सेम स्केल है ये। और उसके बाद यहां पे आप एक और स्केल देख पा रहे हो जो कि यहां पे नीचे की तरफ है। इस स्केल को वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है मिडल में बड़ा सा, वो मेन स्केल है, और ये जो स्केल है उसका नाम है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स में ये दोनों स्केल को यूज करके हम ऑलवेज रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, बराबर। तो दो तरीके के स्केल होते हैं, वन मेन स्केल और वर्नियर स्केल। दूसरी चीज कि वर्नियर कैलिपर्स से आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये हमारा एक नॉब है जिसको आप मूव कर सकते हो। आप मूव करोगे तो यहाँ पे आपका वर्नियर का जो स्केल है वो मूव होगा, बराबर। तो ये जो नीचे वाला जो हेड आपको जो दिखाई दे रहा है, उस हेड की मदद से आप किसी भी बॉडी का आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हो, जो अभी हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो किसी भी बॉडी का आउटर डायमीटर मेजर करना है, बराबर। फिर ये जो ऊपर के जो आपको दिखाई दे रहे हेड, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे पॉइंट शार्प एजिस, बराबर, आप इसकी मदद से किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, जो हम अभी मेजर भी करेंगे और आप दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है, बराबर। और एक एंड में एक यहाँ पे पतला सा स्ट्रिप्स यहां से बाहर निकलता है। आप यहाँ पे जब ऐसे मूव करोगे इसको, जब आप इसको मूव करोगे तो इस तरह से पतला सा स्ट्रिप बाहर निकलता है। ये पतले से स्ट्रिप की मदद से आप किसी भी चीज का डेप्थ मेजर कर सकते हो, बराबर। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर से आप तीन चीजें मेजर कर सकते हो, एक आउटर डायमीटर, एक इनर डायमीटर और एक डेप्थ, ठीक है। तो हम ये तीनों को आज यूज करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं और थोड़े ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। तो थ्योरी में हमें क्या लिखना होता है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि थ्योरी में क्या लिखना होता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम थ्योरी में लिखेंगे वर्नियर कांस्टेंट या तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है कि वैल्यू ऑफ द वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये हमारा मेन स्केल है, ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। और मेन स्केल के ऊपर ये 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन है, बराबर। थोड़ा सा हम इसको आपको फोकस करके दिखाते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे मेन स्केल में टोटल 10 डिवीजन है, यस, ठीक है। तो एक डिवीजन का, तो ये 0 से लेके 1 मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ, और बीच में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू हुआ 0.1 सेंटीमीटर या तो 1 mm। तो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो है 1 mm या तो 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे टोटल डिविजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि नीचे यहां पे ये जो स्केल आपको जो दिखाई दे रहा है इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ये वाला। इस वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उसमें आपको इस मेन स्केल के डिवीजन का लिस्ट काउंट लिखना है और डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो
कि वैल्यू ऑफ द वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल बराबर एंड द डिवाइड बाय टोटल डिविजन ऑन द 1 ईयर स्केल। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना है 1 mm, या तो मैं लिखूंगा 0.1 सेंटीमीटर बराबर। टोटल डिविजन ऑन द 1 ईयर स्केल सेकेंड नंबर, तो टोटल डिवीजन ऑन द 1 ईयर स्केल दैट इज इक्वल टू 10 बराबर। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो 1 ईयर का लिस्ट काउंट कितना निकलेगा, तो 1 ईयर का लिस्ट काउंट निकलेगा S डिवाइड बाय N दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 1 ईयर कैलिपर्स है वो 0.01 सेंटीमीटर मिनिमम इतना मेजर करेगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब कम से कम ये 0.01 सेंटीमीटर मेजर करेगा, जो काफी प्रिसाइज है। हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है उससे तो काफी अच्छा प्रिसाइज ये इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको एरर कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो एरर कैलकुलेशन के अंदर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे 1 ईयर कैलिपर्स में किस टाइप के एरर है। ठीक है, तो एरर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जीरो एरर, मतलब कि 1 ईयर कैलिपर्स में कोई भी एरर नहीं है। दूसरा होता है पॉजिटिव एरर और तीसरा होता है नेगेटिव एरर। तो मैंने यहाँ पे थोड़े डायग्राम्स बनाए एरर को समझाने के लिए बराबर। तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट में इसको देखेंगे कि किस तरह से ये होता है एरर। तो जीरो एरर का मतलब ये होता है कि देखिए आपका जो 1 ईयर कैलिपर्स का जो मेन स्केल होता है, ये जो मेन स्केल का जो जीरो होता है, अगर आपका मेन स्केल का जीरो आपके 1 ईयर कैलिपर्स के स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो उस एरर को जीरो एरर बोलते हैं। मतलब हमारे पास टोटल 2 स्केल है, जैसा कि हमने अभी बात किया था। एक तो होता है मेन स्केल, तो उसका जीरो हो गया, और एक होता है 1 ईयर स्केल, तो उसका जीरो हो गया। तो अगर ये दोनों एग्जैक्टली मैच करते तो ये एरर होता है जीरो। तो ये किस तरह से देखा जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ईयर कैलिपर्स को टोटली पूरा ऐसे बंद कर देना है। 1 ईयर कैलिपर्स को पूरा ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये आपको यहाँ पे पहला डिवीजन दिखाई दे रहा है वो बराबर। ये जो 1 ईयर कैलिपर्स का जो स्केल है, 1 ईयर स्केल नीचे वाला, उसमें जो आपको पहला डिवीजन दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। और ये आपका मेन स्केल का जीरो है। ये दोनों जीरो देखो बिल्कुल लाइन में है। आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाते हैं, यस। तो ये जीरो और ये जीरो, नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन, दोनों बिल्कुल दोनों जीरो है। ये पहला वैल्यू है वो भी जीरो माना जाता है और ये भी जीरो है। तो ये दोनों बिल्कुल लाइन में है। तो जब आप 1 ईयर को पूरा बंद कर दो और ये दोनों जीरो बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए तो समझ लो हमारे 1 ईयर कैलिपर्स में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पहले देखना होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि कोई भी एरर नहीं है। तो अगर एरर होती है तो किस तरह से होती है, तो वो भी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो एक एरर आता है जो आता है पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कैसे होता है, तो पॉजिटिव एरर का मतलब होता है कि आपने 1 ईयर को पूरा बंद कर दिया, लेकिन जो 1 ईयर का जो जीरो था वो मेन के जीरो से पहले आके रुक गया राइट हैंड साइड पे। ध्यान से समझिए, 1 ईयर का जो जीरो था नीचे वाला वो आपके मेन के जीरो से पहले आके रुक गया, राइट हैंड साइड पे आके रुक गया। तो समझ लो हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है। कुछ इस तरह से, जैसे इसमें कोई एरर है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से ये हो सकता है। जैसे मैंने समझ लो कि मैंने पूरा बंद कर दिया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए ये पूरा बंद है। तो ऐसा होगा कि जीरो यहां पे आके रुक गया हुआ है, ठीक है, और ये बिल्कुल जीरो से राइट हैंड साइड पे आके रुक गया और ये 1 ईयर पूरा बंद हो गया। जब कभी भी ऐसा होता है कि 1 ईयर बंद हो जाए और जीरो आपके मेन के जीरो के राइट हैंड साइड में आके बंद हो जाए या रुक जाए, तो समझ लो हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मूला है कि n मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। अब ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये होता है कि हमें क्या देखना होता है कि आपने 1 ईयर को पूरा बंद कर दिया, यहां पे आपका जो जीरो है वो आपके मेन के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं हुआ, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आके रुक गया और 1 ईयर पूरा बंद हो गया, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है। तो अब हमें यह देखना है कि ये 1 ईयर कैलिपर्स के जो 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन में से कौन से नंबर का डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, ये आपको ये देखना है कि ये 10 में से कौन से नंबर का डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये वाला डिवीजन,
कि फिफ्थ नंबर का जो डिवीजन है अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, आप देख पा रहे हो। ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, बराबर। तो आपको एक डिवीजन नंबर ढूंढना पड़ेगा इसमें से कि कोई एक डिवीजन इसमें से 10 में से आउट ऑफ 10 कोई एक डिवीजन इस ऊपर वाले मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा, तो उस डिवीजन नंबर को आपको नोट डाउन करना है इन केस ऑफ पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो यहां पे वो डिवीजन नंबर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, बराबर। तो ये मान लो 5 नंबर का डिवीजन है, तो 5 नंबर मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.05 सेंटीमीटर, और हम आगे लिखेंगे प्लस, मतलब प्लस 0.05 सेंटीमीटर। ये आपका पॉजिटिव एरर हो गया। और इस पॉजिटिव एरर को हम एंड में जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे तब उसको मैं आपको सिखाऊंगा कि एरर को करना क्या है। तो सबसे पहले हम एरर ऐसे ढूंढेंगे कि आपको डिवीजन नंबर निकालना है आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट करना है, और पॉजिटिव एरर है तो उसका साइन भी आगे हम पॉजिटिव यूज करेंगे, बराबर। उसी तरह से जो तीसरा एरर होता है उसका नाम है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर का मतलब होता है कि आपका जो वर्नियर का जीरो है वो आपके मेन के जीरो को क्रॉस करके आगे चला गया है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके जो वर्नियर का जो जीरो है वो मेन को क्रॉस करके आगे चला गया। आपने वर्नियर को पूरा बंद कर दिया, जैसे इसमें मैं ये दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैंने वर्नियर को पूरा बंद कर दिया, और होगा ये कि जो नीचे वाला जो जीरो है वो इस वाले जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, क्रॉस करके आगे चला गया, बराबर। क्रॉस करके आगे चला गया आपने जब वर्नियर को पूरा बंद किया। तो इस एरर को नेगेटिव एरर माना जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एरर होगा तो उसमें भी आपको करना सेम टू सेम है कि आपको जो नीचे के जो 10 डिविजन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो 10 डिवीजन में से कौन से नंबर का डिवीजन एग्जैक्टली मेन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि जीरो तो नहीं हो रहा। तो जीरो को छोड़ के कौन से नंबर का डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, तो वो डिवीजन नंबर को यहां पे लिखना है, बराबर। तो वो डिवीजन नंबर होगा आपका कैपिटल एन, और उसको नेगेटिव में ये याद रखना है कि उसको 10 में से माइनस करके लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका थर्ड नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है, तो 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। मान लो आपका फिफ्थ नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है नेगेटिव एरर में, तो 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो नेगेटिव एरर में आपको ये याद रखना है कि जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 1 ईयर कैलिपर्स का जो स्केल है 1 ईयर स्केल, 1 ईयर स्केल का आउट ऑफ 10 उसमें से जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है उस डिवीजन को 10 में से माइनस करना है और फिर उसके बाद एलसी से मल्टीप्लाई करना है। और ये नेगेटिव एरर है तो हम आगे माइनस साइन लगाएंगे, बराबर। तो नेगेटिव एरर नेगेटिव साइन के साथ आती है, पॉजिटिव एरर पॉजिटिव साइन के साथ आती है। जैसे हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आती है तो आपको इस तरह से एरर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ये एरर बराबर समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि इसको एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं और इसकी मदद से हम डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स है उसको समझ लेते हैं ध्यान से कि सबसे पहले हमारा कॉलम क्या है, मेन स्केल रीडिंग, बराबर। इसको शॉर्ट में MSR भी बोलते हैं, ठीक है, और वो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। उसके बाद है वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको शॉर्ट में VSD भी बोलते हैं, जिसका सिंबल है Y, बराबर। फिर उसके बाद आता है वर्नियर स्केल रीडिंग, बराबर, मतलब कि Y मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, इसको शॉर्ट में हम VSR भी बोलेंगे और ये भी हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डायमीटर, और डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे, X प्लस Y इंटू LC, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की रीडिंग को ऐड करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। और उसके आखिर में लास्ट कॉलम में हमें उसको करेक्टेड डायमीटर करना है, मतलब जो भी एरर थी आपकी उस एरर को उसकी पर्टिकुलर साइन के साथ आपको माइनस करना है, बराबर। मतलब कि पॉजिटिव एरर होगी तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और नेगेटिव एरर होगी तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, बराबर। तो हमें एंड में उसको करेक्टेड करना है। जैसे हमारे केस में ये नहीं होने वाला, क्योंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप लैब में अपना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो और उसमें एरर है तो पॉजिटिव एरर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव एरर को ऑलवेज ऐड करना है। तो चलिए पहला मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें स्फेरिकल बॉडी का आउटर डायमीटर मेजर करना है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसको इस तरह से बीच में इस स्फेरिकल बॉडी को फिट कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमें स्फेरिकल बॉडी को फिट कर देते हैं सेंटर में, ठीक है, यस।
बराबर। तो ये स्फेरिकल बॉडी हमारा फिट हो गया सेंटर में। अब इसको आपको मूव नहीं करना है और सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो ये जो सबसे पहला हमारा कॉलम था वो था मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो जीरो है ये वर्नियर कैलिपर्स का, वो यहाँ पे मेन में कहाँ पे टच हो रहा है। तो देखो मेन पे 2, 2.1, 2.3, 2.2, 2.3 और 2.3 और 2.4 के बीच में है, तो हम लोअर रीडिंग लेंगे 2.3। तो ये जो आपका पहला जो लाइन है रेफरेंस लाइन, मतलब कि जीरो ऑफ दी 1 ईयर कैलिपर्स और जीरो ऑफ दी 1 ईयर स्केल, सॉरी जीरो ऑफ दी 1 ईयर स्केल, वो कहां पे टच हो रहा है ऊपर मेन के साथ, तो 2.3। तो यहां पे लिखेंगे 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें यहां पे लिखना है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि ये 10 डिवीजन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं वर्नियर स्केल पे नीचे की तरफ। ये 10 डिवीजन में से कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि 10 में से कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल यहां पे आप देख पा रहे हो 6th नंबर का डिवीजन मेन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, बराबर। तो बिल्कुल 6 वाला जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है दोनों, ठीक है। तो यहां पे आपको डिवीजन नंबर लिखना है 6। अब इसको क्या करना है, 6 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर मतलब 0.06 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को मेन में ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 2.3 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 2.36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला वैल्यू मिल गया, पहला डायमीटर मिल गया, बराबर। और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने करेक्टेड डायमीटर लिखना है। अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो उस एरर को यहां पे हम विद द साइन सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे रीडिंग में या हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं थी, तो यही सेम रीडिंग हम यहां पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने पहला मेजरमेंट किया, और ये सेम मेजरमेंट आपको 3 बार करना है। कैसे करना है, अलग अलग जगह पे इसको लगाना है। जैसे पहले मैंने ऐसे लगाया, फिर मैं ऐसे लगा दूंगा, फिर मैं थोड़ा घुमा के ऐसे लगा दूंगा। तो आपको 3 बार ये मेजरमेंट करना है और 3 बार ये आउटर डायमीटर आपको मेजर करना है। तो स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करने के बाद हम सेम उसी तरह से ये सिलिंड्रिकल बॉडी का आउटर डायमीटर मेजर करेंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है। आपको सबसे पहले सिलेंडर को इस तरह से इस हेड के बीच में, या इस आप जो देख रहे हैं उसके बीच में इस तरह से आपको लगाना है, और उसके बाद इसको आप आराम से निकाल लीजिए, बिल्कुल मूव करे बगैर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आपका मेन स्केल रीडिंग यहाँ से देखना है आपको कि ये जो 0 है वो ऊपर मेन स्केल के साथ कैसे कोइंसाइड हो रहा है, तो कौन से नंबर के डिवीजन पे हो रहा है। तो ये देखिए 2 और 3 के बीच में हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1.2, 1.1 और 1.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि इस 10 डिवीजन में से कौन से नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो 10 में से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 5th नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कैमरा में ऐसा दिखाई देगा 4th नंबर का डिवीजन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 4th नंबर का डिवीजन यहाँ पे एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4। फिर इस 4 को हमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 0.01, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। और उसके बाद ये आंसर आएगा 0.04, और इसी वैल्यू को मेन में ऐड कर देना है। दैट इज 0.04 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू 1.24 सेंटीमीटर। और फिर एरर को करेक्ट करना है। तो एरर नहीं है तो ये सेम रीडिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और इसी तरह से हम इस सिलिंड्रिकल बॉडी को 3 अलग अलग जगह पे, जैसे एक इस तरह पे एंड पे इधर, फिर एक सेंटर में और एक यहाँ पे, ऐसे 3 जगह पे इसको फिर से मेजर करेंगे और 3 रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, बराबर। तो जैसे हमने ऊपर वाले में किया कि 3 अलग अलग जगह पे हम डायमीटर को मेजर करेंगे स्फेरिकल बॉडी का और इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 अलग अलग जगह पे ये सिलिंड्रिकल बॉडी के डायमीटर मेजर कर लिए, ठीक है। उसका वर्नियर डिवीजन मेजर किया और फाइनली हमने उसको ऐड करके फाइनल रीडिंग को भी नोट डाउन कर दिया। तो 3 रीडिंग आपको इस तरह से स्केल लेने सिलिंड्रिकल बॉडी के, और 3 रीडिंग आपको स्फेरिकल बॉडी के। और एक और आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज आपको मैं दिखा देता हूं, बराबर। यहाँ पे हम रीडिंग नहीं ले रहे, लेकिन अब आपको देख लेना है कि किस तरह से मेजर करना है। तो अगर आपको इसका आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर मेजर करना है तो आप इसको इस तरह से फिट करेंगे,
रीडिंग लेने का जो टेक्निक है वो एग्जैक्टली सेम है, बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये यहाँ पे इस तरह से आपको ऊपर लगाना है तो आपको उसका आउटर डायमीटर मिलेगा, सॉरी इनर डायमीटर मिलेगा। और अगर आपको इसकी डेप्थ निकालनी है तो आपको इस तरह से लगाना है, बराबर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इसको मैंने नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यस, तो ये इस तरह से हम इसका यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये इसका डेप्थ मिल जाता है इस तरह से। तो ये जो पीछे वाला जो स्ट्रिप है उसको इस तरह से नीचे टच कर देना है, बराबर, और ये इसके नेक पे आके रुक जाएगा और ये हमें इस तरह से इसका डेप्थ मिल जाएगा। और रीडिंग सेम उसी तरीके से लेना है, मेन स्केल रीडिंग, डिवीजन नंबर, बराबर, ये दोनों को ऐड करना है एंड में और आपको इसका डेप्थ मिल जाएगा। तो ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आप इंटरनल, आउटर और डेप्थ तीनों चीजें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे आखिर में कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो कैलकुलेशन में आपको मीन डायमीटर कैलकुलेट करना है फॉर द स्फेरिकल बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो मीन डायमीटर कैसे करेंगे, तो हमने जो 3 डायमीटर के रीडिंग लिए थे, ये तीनों का हम एवरेज लेंगे, इस वाले करेक्टेड डायमीटर को, ठीक है। तो तीनों का मैंने एवरेज ले लिया, तो एवरेज मेरा आंसर है 2.36 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल बॉडी थी, उस स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मिल गया हमें 2.36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से सेम वे सिलिंड्रिकल डायमीटर को मेजर करने के लिए आप उस सभी तीनों रीडिंग का एवरेज लेंगे। यहाँ पे जो 3 रीडिंग आपको जो लास्ट कॉलम में मिलेंगे करेक्टेड वाले में, बराबर, तो उसका आप एवरेज लोगे तो आपको यहाँ पे एवरेज मिला 1.24 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का आपको जो डायमीटर का एवरेज मिला और जो डायमीटर है वो 1.24 सेंटीमीटर है, बराबर। तो एंड में हम रिजल्ट में लिखेंगे द डायमीटर ऑफ अ गिवन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी, जो भी हमें रीडिंग मिला 2.36 और 1.24, जो भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी एक बॉडी आपको पूछे जाएंगी, ठीक है, तो उसका डायमीटर हम यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ, ये तीनों चीजें मेजर कर सकते हैं, बराबर। तो आपको इस तरह से अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। थैंक यू।